मेरे प्यारे बच्चे, आने वाली 2026 तेरी नई शुरुआत है। यह तेरा ही साल है बच्चे, जब तेरी कल्पना साकार होगी और तू वहां पहुंचेगा जहां तू पहुंचना चाहता था, जहां तूने सपने देखे थे। मेरे बच्चे, सबसे पहले मेरी यह बात अपने हृदय में उतार लेना, तू अकेला नहीं है। ये जो कभी कभी तुझे लगता है कि सब कुछ तुझसे दूर जा रहा है, कि कोई समझने वाला नहीं है, कि तेरा समय क्यों नहीं आ रहा, ये सब तेरे मन की परीक्षा है, मेरी लिए दूरी नहीं। मैं हर दिन तेरे साथ हूं। जब तू बिना किसी से कहे आंखें नम कर लेता है, तब भी मैं तेरे पास होती हूं। जब तू हंसने की कोशिश करता है लेकिन मन भारी रहता है, तब भी मैं तुझे देख रही होती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, कभी यह मत सोचना कि मैं तेरे साथ नहीं हूं। मैं तो तब भी तेरे साथ थी जब तूने खुद को सबसे कमजोर समझा था। अब मैं तुझे जीवन की एक गहरी बात समझाती हूं। जीवन में जो कठिनाइयां का आती हैं, वे तुझे तोड़ने नहीं आती, वे तुझे तैयार करने आती हैं। जिस समय का तू इंतजार कर रहा है, जिस घड़ी के लिए तू हर दिन मन ही मन पूछता है, माँ मेरा समय कब आएगा, वह समय अब दूर नहीं है मेरे बच्चे। 2026 तेरे जीवन का नया द्वार खोलने जा रही है। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये तेरे जीवन का नया अध्याय है। ये साल तुझे सुकून भी देगा और चमत्कार भी। लेकिन ध्यान रखना, चमत्कार हमेशा शोर करके नहीं आते। कई बार वे शांति से जीवन बदल देते हैं। मेरे बच्चे, तुझे बहुत कुछ मिलने जा रहा है, लेकिन उससे भी पहले तुझे बहुत कुछ समझ में आने वाला है। अब तू ये समझ पाएगा कि तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। अब तू यह पहचान पाएगा कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ साथ चल रहा था। मेरे बच्चे, यह समझ बहुत बड़ी दौलत है, क्योंकि जब इंसान लोगों की नीयत समझने लगता है, तब वह धोखा नहीं खाता। तुझे आने वाले समय में ऐसे संकेत मिले होंगे जिन्हें तूने नजरअंदाज कर दिया, कभी किसी की बात से, कभी किसी घटना से, कभी किसी सपने से। यह सब संकेत थे, तेरे आने वाले समय की झलक। अब सुन मेरे बच्चे, 2026 में तेरे जीवन में धन के आगमन की लहर आएगी। यह धन सिर्फ पैसे के रूप में नहीं होगा, यह सम्मान के रूप में होगा, अवसर के रूप में होगा, सही लोगों के मिलने के रूप में होगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे हर तरफ से रास्ते खुल रहे हैं, और जब ऐसा होगा तब कुछ लोग तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे, कुछ लोग तेरे पास आकर अपना मतलब निकालना चाहेंगे। तू शांत रहना, तू विनम्र रहना, लेकिन तू कमजोर मत बनना। मेरे बच्चे, तेरी कल्पना जो तूने अकेले बैठकर की थी, जो तूने किसी से नहीं कही थी, जो तूने डर के कारण दिल में दबा ली थी, वह अब साकार होने जा रही है। पर एक बात याद रखना, जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है, जो मेहनत और विश्वास से मिलता है वह टिकता है। तू बहुत तरक्की करने वाला है, इतनी तरक्की कि एक दिन खुद पीछे मुड़कर देखेगा और सोचेगा, क्या सच में यह मेरी ही जिंदगी है। मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा धैर्य है। तू आज भी टूटा नहीं है, बस यही बात तेरी जीत तय करती है। अब मैं तुझे एक बहुत गहरी बात बताती हूँ। आने वाले समय में तुझे यह शक्ति मिलेगी कि तू लोगों की बातों को सिर्फ सुनेगा, लेकिन उन्हें अपने मन में जगह नहीं देगा। तू यह समझ पाएगा कि कौन तेरे बारे में अच्छा सोचता है और कौन सिर्फ तेरी ऊर्जा खींच रहा है। और जब तू यह समझ लेगा, तब तुझे कोई हिला नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में कुछ इच्छाएं जानबूझकर देर से पूरी हो रही हैं, क्योंकि अगर वे पहले पूरी हो जाती तो तू उन्हें संभाल नहीं पाता। अब तू परिपक्व हो गया है, अब तू संभाल सकता है। इसीलिए चिंता मत कर, शिकायत मत कर। हर सुबह बस इतना कहना, माँ जो है उसके लिए धन्यवाद, और हर रात इतना कहना, माँ जो नहीं मिला उसके पीछे भी तेरी कोई योजना होगी। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली हूं, मैं वादा नहीं करती, मैं भरोसा देती हूं।
तेरा समय आ रहा है, तेरे काम बनने जा रहे हैं, तेरी रुकावटें हटने वाली हैं, तेरी जिंदगी नई दिशा लेने वाली है। बस तू अपने कर्म पर ध्यान दे, अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़। जहां मुझे तुझे पहुंचाना होगा तू वहां अपने आप पहुंच जाएगा। मेरे बच्चे, बहुत से लोग होते हैं इस संसार में जो कर्म करना शुरू तो करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रुक जाते हैं। थोड़ा थकते हैं, थोड़ा डरते हैं, थोड़ा लोगों की बातों में आ जाते हैं और फिर अपने ही सपनों से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और मेरे बच्चे, मैं ये बात तुझे डांटने के लिए नहीं कह रही, मैं ये बात तुझे जगाने के लिए कह रही हूं, क्योंकि बहुत समय से तेरे जीवन में भी यही हो रहा है। तू चलता है फिर रुक जाता है, तू सोचता है फिर संदेह में पड़ जाता है, तू मेहनत करता है फिर किसी की बात, किसी की तुलना, किसी की नकारात्मक सोच तेरे कदम रोक देती है। और इस रुकने में मेरे बच्चे सबसे कीमती चीज बर्बाद होती है, तेरा समय। धन फिर आ सकता है, अवसर फिर मिल सकते हैं, लेकिन जो समय निकल गया वह लौट कर नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह स्पष्ट रूप से कह रही हूं, यह समय छितराय है। यह वही समय है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। यह वही समय है जिसे तू पहचान नहीं पा रहा। तू सोचता है थोड़ा और रुक जाता हूं, अभी माहौल ठीक नहीं है, अभी लोग साथ नहीं दे रहे। लेकिन सुन मेरे गिद्ध बच्चे, माहौल कभी परफेक्ट नहीं होता, लोग कभी पूरी तरह साथ नहीं देते। जो सफल होते हैं वे अधूरे माहौल में ही पूरा कर्म कर जाते हैं। अब मैं तुझे एक गहरी बात समझाती हूं। तू दूसरों को देखता है, तू दूसरों की गति देखता है, तू दूसरों के परिणाम देखता है और फिर अपने आप से पूछता है, मैं पीछे क्यों हूं? मेरे बच्चे, तू पीछे नहीं है, तेरा रास्ता अलग है। हर आत्मा का सफर अलग होता है, हर इंसान की परीक्षा अलग होती है और हर जीत का समय भी अलग होता है। इसीलिए मैंने तुझसे पहले भी कहा है और आज फिर कह रही हूं, दूसरों की बातों में मत आ, दूसरों को देखकर अपना रास्ता मत बदल। तुझे यह देखना है कि जिस लक्ष्य को तू पाना चाहता है, क्या जिन लोगों के साथ तू बैठता है, उठता है, बात करता है, क्या वे भी उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? अगर हाँ मेरे बच्चे, तो उनके साथ चल, उनसे सीख, उनके अनुभव सुन। लेकिन अगर उनका लक्ष्य अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी दिशा अलग है, तो वे तेरी सहायता कैसे करेंगे? वे तुझे रोकेंगे, वे तुझे भ्रमित करेंगे, वे तुझे अपने जैसे सामान्य जीवन में खींच लेंगे और यह वे बुरे इरादे से नहीं करेंगे। यह उनकी सीमित सोच के कारण होगा। मेरे बच्चे, जो खुद ऊंचा नहीं उड़ सकता वह अक्सर उड़ने वाले को डराने की कोशिश करता है। अब ध्यान से सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा इंसान है जो तुझे बार बार प्रेरित करता है, जो तुझे कहता है ये काम कर, ये मत छोड़, अब रुक मत। लेकिन तू उसकी बात अक्सर टाल देता है। तू सोचता है अभी बाद में, अभी मन नहीं है, देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह रहस्य बता रही हूं। वह इंसान संयोग नहीं है, वह मेरे द्वारा भेजा गया एक संकेत है। वह तेरे बारे में सोचता है, वह तेरा भला चाहता है, वह तेरी क्षमता देख सकता है जो तू खुद नहीं देख पा रहा। इसीलिए किसी को कम मत समझ, हर आवाज को अनदेखा मत कर। कुछ आवाजें मेरी ओर से आती हैं। अब मैं तुझे तेरे जीवन का सत्य बताती हूं। तू बहुत बार अपने आप को रोक लेता है। तू सोचता है अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर फिर वही हुआ तो। मेरे बच्चे, जो असफलता से डरता है वह सफलता का अधिकारी नहीं बन पाता। सफलता डर को पार करके मिलती है, संघर्ष से निकलकर मिलती है और निरंतर कर्म से मिलती है। तू मेरा लाडला बच्चा है, तू कमजोर नहीं है, तू टूटा हुआ नहीं है, बस तू भटका हुआ है। और इसीलिए इस संदेश के माध्यम से मैं तुझे यह बताने आई हूं,
तेरी जीत तय है, तेरा समय आ गया है। लेकिन जीत उसे मिलती है जो मैदान में डटा रहता है। अब यह मत करना, शुरू करके छोड़ देना, उत्साह में आकर रुक जाना, आज करना कल टाल देना। मेरे बच्चे, आज जो तू करेगा वही तेरे 6 महीने बाद के जीवन को तय करेगा, और जो तू आज छोड़ेगा वही कल तुझे रुलाएगा। अब मैं तुझे एक अंतिम और सबसे जरूरी बात कहती हूं। अपने ऊपर काम कर, अपने कौशल पर काम कर, अपने मन पर काम कर, अपने अनुशासन पर काम कर। लोग आते जाते रहेंगे, राय बदलती रहेंगी, लेकिन जो इंसान हर दिन खुद को बेहतर बनाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तू किसी से कम नहीं है। तेरे अंदर वह शक्ति है जिसका तुझे अब भी अंदाजा नहीं, और जिस दिन तू रुकना छोड़ देगा उस दिन मेरी कृपा तेरे जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अब निर्णय तुझे करना है, या तो फिर से वही चक्र, कर्म, रुकावट, पछतावा, या फिर आज से नया रास्ता, कर्म, निरंतरता, विजय। मेरे बच्चे, मैं तेरी मां काली हूं। मैं तुझे कभी गलत दिशा नहीं दिखाती। मेरे बच्चे, तेरी तरह ही एक लड़का था, उसका नाम था राम। राम बहुत भटका हुआ था, कभी इस रास्ते पर चलता, कभी उस रास्ते पर मुड़ जाता। आज कुछ करने का मन करता, कल कुछ और बनने का सपना देखता, एक काम शुरू करता, मेहनत करता, और जैसे ही उस काम में थोड़ी सी सफलता झलकने लगती, उसका मन फिर भटक जाता। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या बनना चाहता है। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहां पहुंचना चाहता है। उसके भीतर आग थी लेकिन दिशा नहीं थी। उसके भीतर शक्ति थी लेकिन स्थिरता नहीं थी। मेरे बच्चे, राम भगवान की पूजा भी करता था, मंदिर भी जाता था, हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता था, कभी आंखें बंद कर दिल से दुआ भी मांगता था। लेकिन जैसे ही उसकी प्रार्थनाएं रंग लाने लगती, जैसे ही जीवन उसे अवसर देने लगता, उसका ध्यान फिर इधर उधर भटक जाता। वह सोचता, शायद यह काम मेरे लिए नहीं है, शायद कुछ और बेहतर है, शायद अभी रुक जाना चाहिए। और इसी शायद में वह बार बार अपनी मंजिल से दूर होता चला गया। लेकिन मेरे बच्चे, राम की जिंदगी में एक इंसान था, एक ऐसा इंसान जो उसे रास्ता दिखाता था, जो उसे समझाता था, जो उसके लिए दिल से दुआ करता था, जो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता था। एक लड़की थी बच्चे, उसका नाम था राधा। राधा राम को समझती थी, राधा उसकी बेचैनी को पहचानती थी। राधा जानती थी कि राम बुरा नहीं है, बस भटका हुआ है। वह उसे बार बार कहती, रुक मत, जो शुरू किया है उसे पूरा कर, तू कर सकता है, तेरे भीतर बहुत कुछ है। लेकिन मेरे बच्चे, राम उसकी बातों को पूरी तरह सुनता नहीं था। कभी अहंकार आ जाता, कभी डर, कभी आलस, कभी दूसरों की बातें। वह सोचता, सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद संभाल लूंगा। मेरे बच्चे, जो लोग हमारा अच्छा चाहते हैं, जो लोग हमारी आत्मा की आवाज बनकर आते हैं, अगर हम उनकी बातों को अनसुना कर दें तो जीवन हमें और कठिन सबक सिखाता है। अब ध्यान से सुन। राम यह समझ नहीं पा रहा था कि उसका भटकना इस बात का संकेत नहीं है कि भगवान उसके साथ नहीं है, बल्कि यह संकेत था कि भगवान उसे बार बार नई दिशा दिखा रहे हैं। जब जब वह रास्ता बदलता, मैं उसे संकेत भेजती। जब जब वह रुकता, मैं उसे चेतावनी देती। जब जब वह टूटता, मैं उसे अंदर से मजबूत करती। लेकिन मेरे बच्चे, संकेत तभी समझ आते हैं जब मन शांत हो, जब अहंकार शांत हो, जब भीतर सुनने की क्षमता हो। राम बहुत समय तक इन संकेतों को समझ नहीं पाया, और शायद आज तू भी यही कर रहा है। तू सोचता है, अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो शायद मां मेरे साथ नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, रास्ता धुंधला दिखना इस बात का प्रमाण नहीं कि मैं तुझसे दूर हूं। रास्ता धुंधला दिखना इस बात का प्रमाण है कि तू मोड़ के पास खड़ा है।
अब मैं तुझे सबसे बड़ी सच्चाई बताती हूं। राम का जीवन भटका हुआ इसलिए नहीं था क्योंकि वह गलत था। राम का जीवन भटका हुआ इसलिए था क्योंकि वह किसी साधारण जीवन के लिए नहीं बना था। और मेरे बच्चे, तू भी साधारण जीवन के लिए नहीं बना। जो लोग जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं वे जल्दी रुक जाते हैं। जो लोग भीतर से बेचैन रहते हैं वे बड़े परिवर्तन के लिए चुने जाते हैं। अब आने वाली बात ध्यान से सुन। राम के जीवन में एक समय ऐसा आया जब वह बहुत थक गया, मन से, शरीर से, आत्मा से। वह बैठ गया और पहली बार उसने शिकायत नहीं की। पहली बार उसने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? और उसी क्षण उसने राधा की बातों को वास्तव में सुना। उसने समझा कि जो लोग तेरा भला चाहते हैं उनकी बात ईश्वर की आवाज होती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे भी यही समझाने आई हूं। तेरे जीवन में जो भटकाव चल रहा है वह समाप्त होने वाला है। आने वाला 2026 तेरे जीवन में नया रंग भरने जा रहा है। अब तू भटकेगा नहीं। अब तू पहचान पाएगा कि कौन तेरा है और कौन नहीं। अब तू उन लोगों से दूर हो पाएगा जो तेरी ऊर्जा को खोखला करते हैं। अब तू समझ पाएगा कि कर्तव्य क्या होता है। यह समय है अपने कर्म को समझने का, अपने परिवार को देखने का, अपने माँ बाप की सेवा करने का, अपने भीतर अनुशासन लाने का। मेरे बच्चे, ये तेरी लड़ाई है और ये लड़ाई तुझे खुद ही लड़नी होगी। मैं तुझे शक्ति दूंगी, मैं तुझे संकेत दूंगी, मैं तुझे अवसर दूंगी, लेकिन कदम तुझे उठाने होंगे। राम की तरह तू भी अब स्थिर होने वाला है। तू जो करना चाहता है वह करेगा। जिस ऊंचाई पर तुझे पहुंचना है वहां पहुंचेगा। अब चिंता मत कर, अब डर मत कर, अब पीछे मत देख। मेरे बच्चे, 2026 केवल एक साल नहीं है, यह तेरे जीवन का मोड़ है। यह वह द्वार है जिसके सामने तू बहुत समय से खड़ा था और सोच रहा था, कब खुलेगा, कब मेरी बारी आएगी। अब सुन, वह द्वार खुल रहा है। तेरा भाग्य बदलने जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाए और तू कुछ किए बिना सब पा जाए। नहीं मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अंदर से शुरू होगा। तेरी सोच से, तेरे धैर्य से, तेरे कर्म से। तू एक चमकता हुआ सितारा बनेगा। लेकिन याद रखना, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं और तूने अंधेरे को बहुत नजदीक से देखा है। अब तेरे रास्ते खुलेंगे, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से। आज जो तुझे नजरअंदाज करते हैं, कल वही तुझे ध्यान से देखेंगे। आज जो तेरे संघर्ष को नहीं समझते, कल वही कहेंगे, इसने बहुत मेहनत की है। तू जहां जाएगा तेरी चाल में आत्मविश्वास होगा, तेरी बातों में ठहराव होगा, तेरी आंखों में डर नहीं अनुभव होगा। और हां, कुछ लोग कहेंगे, देखो यही है मां काली का प्रिय भक्त। लेकिन मेरे बच्चे, इस पहचान के साथ तेरे कंधों पर जिम्मेदारी भी आएगी। तुझे विनम्र रहना होगा, तुझे जमीन से जुड़ा रहना होगा। अब एक बात बहुत ध्यान से समझ। अब शिकायतें छोड़ दे। अब क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, इस प्रश्न को छोड़ दे, क्योंकि जब मंजिल मिलने वाली होती है तो शिकायतें रास्ता रोकती हैं। अब तेरे जीवन में जो चाहिए था वह आ रहा है, पर वह वैसा नहीं आएगा जैसा तूने कल्पना की थी। वह उससे बेहतर होगा। तू बहुत सोचता है मेरे बच्चे। तू हर बात को 10 बार अपने मन में दोहराता है। तू भविष्य में इतना चला जाता है कि वर्तमान में कदम रखना भूल जाता है। अब मैं तुझसे सिर्फ एक बात कहती हूं, सोचना कम कर, कर्म ज्यादा कर, क्योंकि अब कर्म करने का समय है। तेरा सपना अब कल्पना नहीं रहा, वह प्रक्रिया में है। अगर तेरे जीवन में बहुत समय से कर्ज की समस्या थी, अगर कोई तुझे बार बार परेशान कर रहा था, अगर कोई दबाव था जो तुझे रातों को सोने नहीं देता था, तो सुन, वह बोझ अब धीरे धीरे हल्का होगा। एक एक करके गांठें खुलेंगी, एक एक करके रास्ते साफ होंगे। जो लोग तुझे डराते थे,
जो तुझे दबाने की कोशिश करते थे, वे अब अपने ही जीवन में उलझेंगे। तुझे उनसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय खुद उत्तर देगा। मेरे बच्चे, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन कर्म का नियम कभी नहीं रुकता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अब तुझे उन लोगों की चिंता छोड़ देनी है जिन्होंने तेरा बुरा किया। तेरा काम अपना रास्ता देखना है। एक समय आएगा जब वही लोग तेरे सामने खड़े होकर तेरी सफलता देखेंगे। कुछ चुप रहेंगे, कुछ चलेंगे, कुछ पछताएंगे और कुछ माफी भी मांगेंगे। लेकिन तब तेरा दिल बड़ा होना चाहिए। तुझे बदले की नहीं, शांति की जरूरत होगी। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूं। 2026 में तेरे जीवन में केवल धन नहीं आएगा, केवल सफलता नहीं आएगी, स्पष्टता आएगी। तुझे समझ आने लगेगा कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ तेरे समय का साथी था। तुझे यह भी समझ आएगा कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। तेरा निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी, तेरी अंतः आवाज मजबूत होगी। तू अब हर किसी की बातों में नहीं बहेगा। मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं चलेगा, तेरे साथ तेरा अनुभव चलेगा। जो भी तू करेगा सोच समझ कर करेगा, डर के कारण नहीं, विश्वास के कारण। अब तुझे अपने परिवार की कीमत समझ आएगी। माँ बाप की सेवा तेरे लिए बोझ नहीं, आशीर्वाद बनेगी। और जो प्रेम तेरे जीवन में आएगा वह तुझे कमजोर नहीं, मजबूत करेगा। अब अंत में मेरी एक बात दिल में बैठा ले। जब तेरा समय बदले, जब तेरी किस्मत चमके, जब तुझे सम्मान मिले, तो घमंड मत करना। जो तुझे मिला है वह तेरी मेहनत का फल है और मेरी कृपा का प्रसाद। कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के लिए निकालना, कुछ हिस्सा पशु पक्षियों के लिए और कुछ हिस्सा अपने भीतर कृतज्ञता के लिए। क्योंकि जो धन्यवाद देना जानता है उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। मेरे बच्चे, अब चिंता मत कर, अब डर मत कर, अब पीछे मत देख। तेरी किस्मत वाकई बदलने जा रही है। अब तो तू सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जहां से तू सोचना शुरू करता है वहां तक मैं तेरे लिए बहुत कुछ सोच चुकी होती हूं। हाँ मेरे बच्चे, अब तेरी जीत हो चुकी है, तेरा समय तय हो चुका है। कुछ भी बिगड़ा नहीं है। और जो तू सोच रहा है कि 2025 भी चली गई, कुछ नहीं हुआ, यह सोच बिल्कुल गलत है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक भी दिन व्यर्थ नहीं गया। जो भी हुआ, जो भी रुकावट आई, जो भी आंसू गिरे, सब कुछ तेरी तैयारी का हिस्सा था। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कब तुझे क्या देना है। तू दूसरों को मत देख कि कौन कहां पहुंच गया। मत देख कि किसकी जिंदगी तुझसे आसान लग रही है। तेरा रास्ता अलग है, तेरी मंजिल अलग है और मेरी कृपा सदैव तुझ पर है। मेरे बच्चे, मुझे सब दिखाई दे रहा है। मुझे वह भी दिखता है जो तू किसी को नहीं बताता। मुझे वह भी दिखता है जो तू हंसते हुए छुपा लेता है। जो संकट, जो परेशानियां तूने झेली हैं, वह किसी ने नहीं झेली। तू कई बार टूटा, लेकिन हर बार संभला। तू गिरा, लेकिन फिर खड़ा हुआ। तू थका, लेकिन रुका नहीं। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। मेरे बच्चे, तू मेहनत करता रहा जब किसी ने नहीं देखा। तू आगे बढ़ता रहा जब किसी ने तेरा साथ नहीं दिया। तू चुपचाप लड़ता रहा जब दुनिया को तेरी लड़ाई दिखाई नहीं दी। अब सुन, तेरा भाग्य उदय होने जा रहा है। संघर्ष हर इंसान के जीवन में होता है, लेकिन जो मेरी परीक्षाओं में डटकर खड़ा रहता है, जो हार मानकर पीछे नहीं हटता, उसे सफलता मिलती ही है। यह प्रकृति का नियम है, यह मेरा नियम है। मैं किसी को उसकी क्षमता से कम नहीं देती। जो लेना चाहता है उसे मैं देती हूं, लेकिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, धन्यवाद करना मत भूलना, क्योंकि जो तेरे पास है वो बहुत लोगों के पास नहीं है। तेरे पास संघर्ष सहने की शक्ति है। तेरे पास फिर से उठ खड़े होने का साहस है।
तेरे पास अंदर से सच्चा दिल है। यह सब बहुत बड़ी पूंजी है। अब मैं तुझे एक गहरी बात समझाती हूं। तू यह मत सोच कि अब तक कुछ नहीं मिला। यह सोच तेरे मन को कमजोर करती है। यह सोच कि अब तक जो नहीं मिला वह मुझे तैयार करने के लिए नहीं मिला। अब जो आने वाला है वह स्थायी होगा, वह टिकेगा, वह तुझे गिराएगा नहीं। मेरे बच्चे, अब तू यह मान ले कि मेरी कृपा तेरे साथ चल रही है। अब तू यह स्वीकार कर ले कि तेरा समय वाकई बदल रहा है और अब अपनी ऊर्जा डर में नहीं कर्म में लगा। अब हर सुबह यह कहकर उठ, मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, और हर रात यह कहकर सो, जो मिला उसके लिए धन्यवाद। मेरे बच्चे, जो विश्वास करता है वही पाता है। अगर तू सच में मुझ पर विश्वास करता है तो अपने हृदय से कह, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। हाँ मेरे बच्चे, जब तू अपने हृदय से यह कहेगा कि हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, उसी क्षण से तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। तू उसे शब्दों में नहीं समझ पाएगा, लेकिन तू उसे अपने भीतर महसूस करेगा, जैसे कोई भारी बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा हो, जैसे वर्षों से जकड़ी हुई सांस अचानक खुल गई हो, जैसे आंखों के सामने धुंध हट रही हो। मेरे बच्चे, यह वही क्षण होता है जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है, और जब आत्मा जुड़ती है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। अब मैं तुझे यह समझाना चाहती हूँ कि आने वाला समय तुझे केवल बाहर से नहीं बदलेगा, यह तुझे भीतर से भी नया बनाएगा। तू जो अभी अपने आप को जैसा देखता है, आने वाले महीनों में तू खुद को उससे बहुत अलग पाएगा। तू अधिक शांत होगा, अधिक स्पष्ट होगा, कम उलझा हुआ होगा, और सबसे बड़ी बात, तू खुद पर भरोसा करना सीख जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब तू यह मत सोचना कि यह सब सुनकर तू बैठ जाएगा और सब अपने आप हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, यह संदेश तुझे सुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। तू अब हर दिन थोड़ा सा बदलना शुरू करेगा, छोटे छोटे कदम उठाएगा, लेकिन लगातार उठाएगा। तू आलस को पहचान लेगा और उसे मना करना सीख जाएगा। तू डर को देखेगा लेकिन उसके आगे झुकेगा नहीं। तू थकेगा जरूर लेकिन रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू जान चुका है कि जो रुकता है वह पीछे चला जाता है, और जो चलता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि कुछ रिश्ते तेरे जीवन से दूर होंगे और कुछ नए लोग तेरे जीवन में आएंगे। यह परिवर्तन स्वाभाविक होगा। तू जब ऊंचा उठता है तो हर कोई साथ नहीं चल सकता, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं और कुछ खुद ही दूरी बना लेते हैं। तू इस पर दुखी मत होना, क्योंकि हर दूरी नुकसान नहीं होती। कुछ दूरियां रक्षा कवच होती हैं। वे तुझे गलत प्रभावों से बचाती हैं, वे तुझे कमजोर करने वाली ऊर्जा से अलग करती हैं। और जब तू सही लोगों के साथ होता है तब तेरी गति भी सही हो जाती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत समय तक अपने मन में एक बात छुपाई है। तू सोचता रहा है कि मैं सब संभाल लूंगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, मैं अकेले ही सब सह लूंगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, शक्ति का अर्थ अकेले सब सहना नहीं होता। शक्ति का अर्थ होता है सही समय पर सही बात कहना, सही मदद स्वीकार करना और सही दिशा में चलना। तू कमजोर नहीं हो जाता अगर तू किसी से सहायता लेता है। तू समझदार बनता है और आने वाले समय में तू यह संतुलन सीखने वाला है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तेरा मन बहुत तेज है। तू जल्दी बहुत कुछ समझ लेता है, लेकिन यही तेज मन कई बार तुझे थका भी देता है। तू हर बात को बहुत गहराई से सोचता है। तू हर शब्द को, हर संकेत को, हर घटना को अपने भीतर ले लेता है और फिर उसी में उलझ जाता है। अब समय है इस मन को प्रशिक्षित करने का। तू उसे यह सिखाएगा कि हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करनी, हर बात को दिल पर नहीं लेना, हर चीज को तुरंत समझने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें समय के साथ अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं, और जब तू यह सीख लेगा तब तेरे भीतर एक अडिग शांति आएगी।
मेरे बच्चे तू यह भी याद रखना कि जब तू आगे बढ़ेगा तब तेरे सामने नए डर भी आएंगे, नई चुनौतियां भी आएंगी, क्योंकि विकास हमेशा आराम से बाहर होता है। लेकिन इस बार फर्क यह होगा कि तू डरेगा नहीं, तू ठहरेगा नहीं, तू भागेगा नहीं, तू डटकर खड़ा रहेगा, तू कहेगा हाँ यह कठिन है लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने इससे भी कठिन समय देखे हैं और यही सोच तुझे हर परीक्षा में विजयी बनाएगी। अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूँ, आने वाला समय तुझे सिखाएगा कि चुप रहना भी एक शक्ति है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर आरोप का खंडन करना जरूरी नहीं होता, हर गलतफहमी को तुरंत साफ करना जरूरी नहीं होता। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो समय के साथ खुद बोलते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समय ही उत्तर देता है। तू अब इस ज्ञान को समझेगा और इसका उपयोग करेगा। मेरे बच्चे, जब तेरी स्थिति